हेलो एवरीवन, मैं सुनील एसएसटी विद सुनील में आपका वेलकम करता हूं। और टॉपिक और थंबनेल देख करके तो आप समझ ही गए होंगे आज हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि हर एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव है। हमारे देश में दो ऐसे धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मध्यम मार्गी धर्म हैं। इन्होंने समाज को एक ऐसा आसान और एक इजी वे में पालन करने वाला एक ऐसा धर्म प्रदान किया जो कि आज पूरे विश्व में अपना नाम कर रहा है। भले ही अपने हिंदुस्तान में उतना कम, लेकिन चाइना चले जाओ, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में चले जाओ, एकदम ईस्ट में जापान चले जाओ, श्रीलंका, इन सारे देशों में आप देखोगे बौद्ध धर्म एकदम चरम पर है, सबसे मुख्य धर्म बन गया है वहां का। तो वही चीज है मैं आपको बताना चाह रहा था। टॉपिक है त्रिरत्न और 5 महाव्रत, जो कि जैन धर्म की जान है, जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं और बहुत पूछे जाते हैं। त्रिरत्न माने 3 रत्न, वो कौन कौन से हैं, पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। त्रिरत्न का मतलब होता है, अगर इसका हम पालन करते हैं तो जन्म मरण के चक्कर से हमको छुटकारा मिलता है, जिसको हम कहते हैं मोक्ष। तो मोक्ष की प्राप्ति में ये त्रिरत्न अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कौन कौन से हैं, जल्दी से बात करते हैं हम लोग। पहला है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान ये आपका है पहला त्रिरत्न है। त्रिरत्न में से पहला रत्न है, पहला रत्न। इसमें क्या क्या बताया गया, जैन धर्म और एवं उसके सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। जैन धर्म में जितनी भी बातें बताई गई हैं, अगर उन सभी को हम आत्मसात कर लें तो वही है सम्यक ज्ञान। और इसके 5 प्रकार बताया गया, ये मतलब इसके 5 प्रकार बताए गए हैं कि किस प्रकार से हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के तरीके, वे 5 प्रकार कौन कौन से हैं। मति, इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान, जो हमारी इंद्रियां हैं उनके द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्रुति, श्रुति माने सुनकर प्राप्त किया ज्ञान, जो कि उस समय यही प्रचलन में था, मतलब कि था ही, उपदेश होते थे और हम लोग उनको सुन करके उस ज्ञान को आत्मसात करते थे, जैसा कि आजकल भी होता है, जो कि लेक्चर होते हैं बड़े बड़े डिग्री कॉलेजेस में, तो वहां पर तो यही चलता है। नोट्स भी लोग बच्चे बनाते हैं, लेकिन सुन करके ये, तो श्रुति माने होता है सुन करके प्राप्त ज्ञान। फिर दूसरा है अवधि, कहीं रखी हुई किसी भी वस्तु का दिव्य ज्ञान, एक अनुमान लगा करके दिव्य ज्ञान प्राप्त करना कि ये वस्तु, ये चीज कहां पर उपलब्ध होगी, इसको कहते हैं दिव्य ज्ञान। जरूर लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनः पर्याय, मन की बात जान लेने का ज्ञान। जैसे आप मेरे सामने खड़े हो और मैं आपको भांप लूं, आपके मन में क्या चल रहा है यह मैं जान ले जाऊं, यह कहलाता है क्या, मनः पर्याय, मन की बात जान लेने का ज्ञान। ये किस में आता है, आपका सम्यक ज्ञान में आता है। लास्ट है कौन सा, कैवल्य, जो कि सम्यक ज्ञान में ही आ रहा है। पूर्ण ज्ञान जो केवल तीर्थंकरों को प्राप्त है। जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उन सभी को ये केवल प्राप्त हुआ है, क्या, कैवल्य। जैसे महावीर स्वामी को भी और पार्श्वनाथ को भी मिला हुआ है कैवल्य। तो ये सम्यक ज्ञान हुआ। सम्यक ज्ञान में आपको ध्यान रख लेना है मति, श्रुति और अवधि, मनः पर्याय, कैवल्य, इन 5 चीजों को आपको याद कर लेना है। ये ज्ञान प्राप्त करने के 5 प्रकार हैं। उसके बाद है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मतलब होता है जैन सिद्धांतों में दृढ़ विश्वास ही सम्यक दर्शन है। जो जैन धर्म की फिलॉसफी है, जो दर्शन है, उसको समझ लेना ही सम्यक क्या है, दर्शन है। इसके 8 अंग बताए गए हैं। पहला है संदेह से दूर रहना। संदेह, जिस चीज पर संदेह होता है, जिस चीज पर हमको भ्रम होता है, हमें उस चीज से दूर रहना चाहिए, अन्यथा उसका परिणाम निगेटिव मिल सकता है। उसके बाद है इच्छाओं का त्याग करना, जैसा कि महात्मा बुद्ध ने भी कहा था, जैन धर्म में भी कहा गया है कि इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि मनुष्य, देखो मनुष्य एक प्राणी है, उसकी इच्छाएं अनंत होती हैं, लेकिन इच्छाओं को अनंत करने से मिलता क्या है,
केवल दुख मिलता है, क्योंकि सभी इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हो सकती हैं। जो इच्छाएं, जिन इच्छाओं पर हमारा वश है, हमें उन चीजों को प्राप्त करने का कोशिश करना चाहिए। जो चीज मिल रहा है हमारे कर्म के अनुसार, हमारी मेहनत के अनुसार, हमें उसी चीज पर संतोष करना चाहिए, क्योंकि जो मिल गया है वही पर्याप्त है आपके लिए। तो ज्यादा इच्छाओं को पालना बुरी बात है। उसके बाद है शरीर के मोह से दूर रहना। शरीर का मोह जो कि आपके व्यक्तित्व के विकास में बाधक बने, उस चीज की ये बात कर रहा है, शरीर का मोह। शरीर का मोह एक ये भी है, दिखावे में नहीं रहना है कि मैं उतना अच्छा क्यों नहीं दिखता हूं, मुझे और अच्छा दिखना है, मुझे दुनिया से अच्छा दिखना है। ईश्वर ने जैसा बनाया है वैसे ही अच्छे रहो, मन से अच्छे बनो, ज्ञान से अच्छे बनो, वही गुणवत्ता ही आपकी सुंदरता है। उसके बाद है भ्रामक मार्ग पर न चलना। भ्रमपूर्ण मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, जिसपे संदेह हो वही चीज बता रहा है। अधूरे विश्वास से विचलित ना होना। अधूरा विश्वास है, ये आपको विचलित कर सकता है, लेकिन आपको बस यहीं पर विचलित नहीं होना है। हो सकता है ये जो अधूरा विश्वास है यही आपको अपनी मंजिल पर लेकर के जाए, लेकिन हमको विचलित नहीं होना है। कोई इससे परीक्षा में बैठता है, किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, तो हम कैसे विश्वास करें? हमें बस केवल ये करना है कि उसको सफलता क्यों नहीं मिली, हमें उन बिंदुओं पर चर्चा करना चाहिए, हमें उन बिंदुओं पर एक तर्क करना चाहिए, तब जाकर के। ये नहीं कि अधूरा ही विश्वास रखा है कि उसने मेहनत नहीं की इसीलिए उसका सक्सेस या उसको सफलता नहीं मिली, तो ये अधूरा विश्वास है। पूरा विश्वास करना सीखे। उसके बाद है सही विश्वास पर अटल रहना। बिल्कुल सही बात है, ये तो सभी लोग बताते हैं, माँ बाप भी घर में बताते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों ने भी बताया है कि अटल रहना चाहिए हमें सदैव अपनी बात पर, और यही व्यक्ति की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। फिर है सभी से प्रेम भाव रखना। कोई भी हो, अमीर हो चाहे गरीब, अगर हम अमीर हैं तो हमें गरीबों का के साथ भी प्रेम भाव रखना चाहिए। ये हो गया। हमें जीवों के साथ भी प्रेम भाव रखना चाहिए, उनके साथ बिल्कुल अन्याय नहीं करना चाहिए। ईश्वर के द्वारा बना करके भेजे गए सभी जीव जंतु हैं, उसी एक ने सबको बना करके भेजा है, तो हम भेदभाव क्यों करें? सबके साथ प्रेम भाव रखेंगे हम लोग। उसी से है। और जैन सिद्धांतों को श्रेष्ठ समझना। भाई देखो, अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो जो जैन धर्म है आप अपने को ही श्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहा है। सही भी है, कौन नहीं अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करता है। अगर हम सही ढंग से इन मान्यताओं पर चलें तो क्या हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति मतलब कि नहीं होगी? तो विश्वास करना सीखे। मैंने क्या कहा था? अधूरा विश्वास से विचलित नहीं होना, पूरा विश्वास। तो पूरा विश्वास करो, जिस पर विश्वास करो पूरा विश्वास करो। पूरा विश्वास ही संबंधों को और मजबूत बनाता है। उसके बाद है सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक दर्शन, फिर सम्यक चरित्र हो गया। जो कुछ भी जाना जा चुका है इस दुनिया में या आपके द्वारा और सही माना जा चुका है, और उसको सही भी माना जा चुका है तर्क के अनुसार अगर देखा जाए, तो उसे कार्य रूप में परिणित करना ही सम्यक चरित्र है। हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी हम जान चुके हैं, जो हम ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और सही माना जा चुका है और उस चीज को दुनिया ने माना है, तो हमें उस चीज पर चलना चाहिए। यही कहलाता है हमारा सम्यक चरित्र कहलाता है। इसके अंतर्गत भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत बताए गए हैं, और जो गृहस्थ लोग होते हैं उनके लिए 5 अणुव्रत बताए गए हैं। 5 महाव्रतों को आसान इजी वे में पालन करना वो अणुव्रत कहलाता है। 5 महाव्रत केवल भिक्षुओं के लिए थे, जो कि जैन भिक्षु होते थे, वो केवल वही लोग इसका पालन कर सकते थे। अब इसी से निकल के आता है सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र से ही निकल के आता है आपका 5 महाव्रत। तो सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है, लेकिन वो क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ। हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन बाद में। आते हैं 5 महाव्रत पर। 5 महाव्रत में पहला क्या है? 5 महाव्रतों में पहले क्या था? पहले 4 महाव्रत थे। पार्श्वनाथ ने केवल कहां तक बताया था? अपरिग्रह तक। महावीर स्वामी ने उसने ब्रह्मचर्य और इंक्लूड कर दिया, तो 5 महाव्रत हो गए। पहले 4 थे पार्श्वनाथ के द्वारा, जब 5 हुए हैं, जो कि 5वां जोड़ा गया है, तो वो है महावीर स्वामी। देखिए
पहला है अहिंसा, किसी भी प्रकार की जीव हिंसा से बचना। जैन धर्म हिंसा के मामले में, अहिंसा के मामले में जो है अतिवादी है। एक विद्वान ने कहा है कि जैन धर्म जो है ये कीट पतंगों की भी रक्षा करता है, उनका संरक्षण करता है। ये अतिवादी है इस मामले में, अहिंसा के विचार के संबंध बौद्ध धर्म से भी बढ़कर के है। ये अतिवादी कहता है कि जहां भी चलो तो कोशिश करो कि आपके पैरों तले कोई जीव हत्या ना हो जाए, चाहे वो हवा में उड़ने वाले ना दिखने वाले कीटाणु बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, कीटाणु मतलब क्यों ना हो, वे नहीं मरने चाहिए। कहीं भी बैठ रहे हो, कहीं भी सो रहे हो, कहीं भी चल रहे हो, या जैसे भी जो क्रिया आप कर रहे हैं, जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा कहां संभव है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि अतिवादी है अहिंसा संबंधी विचारों में। अहिंसा हो गया। फिर है सत्य, सोच विचार के बोलना, सदैव सत्य बोलना चाहिए और सोच विचार करके हमें अपनी वाणी को ओपन करना चाहिए, खोलना चाहिए, अन्यथा नहीं। कैसे? उसके बाद है क्रोध आने पर शांत रहना चाहिए, बिल्कुल सत्य बात है ये। क्रोध आएगा, नहीं चुप होगे, नहीं शांत होगे तो आपसे गलत वाणी जो है यूज हो सकती है, जिसका खामियाजा सामने वाले को और उसका परिणाम स्वरूप आपको भी भुगतना पड़ सकता है। उसके बाद है लोभ होने पर मौन रहना, लालच है तो मौन रहिए, शांत रहिए। हंसी में झूठ ना बोलना, भय में झूठ ना बोलना। बहुत हंसी में भी हम लोग झूठ बोल जाते हैं, बहुत भय में, बहुत डर में भी हम झूठ बोल जाते हैं। ये तो मानव स्वभाव है, जब डर कर वो मतलब कि डर के मारे बहुत कुछ बोल जाता है, लेकिन हमें संयम रखना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखना, आप कह रहे हो कि हंसी में झूठ ना बोलना, भय में झूठ ना बोलना, ये सब उनके लिए ही महाव्रत जो है ये भिक्षुओं के लिए हैं, जो कि कठोर तपस्या से ही ये प्राप्त किए जा सकते हैं। ये हम लोग हमारे आपके लिए नहीं है। इसमें थोड़ा इजी वे में जो इसके आसान रूप होंगे वो बताए गए हैं। ये मतलब कि किसके लिए? गृहस्थों के लिए, ये भिक्षुओं के लिए हैं। उसके बाद है अस्तेय, बिना अनुमति वस्तु ना लेना, बिल्कुल सही है। जब तक कोई अनुमति ना दे हमें उसकी वस्तु का किसी भी तरीके से यूज नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि उसको स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, कोई भी चीज से फोन लेकर के आए, भाई दिखाओ फोन, क्या उठा के देख लेते हैं, चलाने लगते हैं, बुरा लगता है ना। तो उसी प्रकार से जैन धर्म कहता है बिना अनुमति के वस्तु को छूना मना है। फिर है घर में प्रवेश न करना, यानी कि बिना अनुमति के प्रवेश ना करना। तो एक चीज तो ये हो गया, घर में निवास भी नहीं करना चाहिए हमें, जब तक कोई ना कहे, जब कहे कोई तभी निवास करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। गुरु आज्ञा बिना भिक्षा में प्राप्त अन्न को ग्रहण भी नहीं करना चाहिए, यह कहता है अस्तेय। चोरी न करना, बिना अनुमति के कोई चीज स्पर्श न करना। एक छोटी सी स्टोरी है, महात्मा गांधी जब लंदन जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो उनके एक मित्र मिलते हैं प्राण जीवन मेहता, जो कि वहां पर पहले से ही मतलब कि मौजूद थे। तो उस होटल में रुकते हैं, तो वो हैट पहनते हैं, वो ओवरकोट पहनते हैं, तो वो अपनी हैट को उतार करके प्राण जीवन मेहता टांग देते हैं। तो गांधी जी बहुत जल्दी से जब मिलने आते हैं इनसे लंदन में, जब इनसे मिलते हैं उस शहर में, तो ये जाते हैं जल्दी से उस हैट को जो है उठा लेते हैं, और प्राण जीवन मेहता जो है उसको बहुत ध्यान से मतलब कि घूरने लगते हैं कि, तो महात्मा गांधी को लगता है मैंने यहाँ पर क्या मिस्टेक कर दी। तो वो आते हैं, प्राण जीवन मेहता कहते हैं कि बिना अनुमति के किसी भी वस्तु को टच मत करिए, ये ब्रिटेन की एक सभ्यता में आता है। तो ये एक स्टोरी थी आपको बताने के लिए, ठीक है। तो आपको भी यही चीज फॉलो करना चाहिए। उसके बाद है अपरिग्रह, किसी भी प्रकार की संपत्ति एकत्र न करना, क्योंकि इससे मोह आसक्ति का उदय होता है। सत्य है बिल्कुल। अपरिग्रह, कभी भी किसी वस्तु का संग्रह मत करिए, संपत्ति का तो संग्रह कतई मत करिए। संपत्ति का संग्रह करोगे तो आपके अंदर आसक्ति आएगी, वो आपको कमजोर बना देगा, वो आपको मोह माया के माया जाल में जकड़ देगा। अधिक संपत्ति, अधिक मतलब जिस संपत्ति है मेरे पास, तो हमारे अंदर जब संपत्ति बढ़ती है तो हमारे अंदर एक लालच, हमारी अंदर इच्छा एक डेवलप हो जाती है, हम और पाना चाहते हैं। तो यही आपको बुराई के मार्ग पर लेकर के जाएगा। जब आप पैसा मतलब कि नहीं बना पाओगे तो गलत रास्ते आप अख्तियार कर लोगे पैसा कमाने के लिए। तो यही कहा जाता है, और जैसा कि प्राचीन दार्शनिकों ने भी कहा था, पाश्चात्य विचारकों ने भी,
कि व्यक्ति के पास निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि निजी संपत्ति ही उसको गलत मार्ग पर लेकर के जाती है। उसके बाद है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य देखिए, ये जो है हमें आपको जो स्टूडेंट लाइफ में है इनको इसका पालन करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भिक्षुओं के लिए है, क्योंकि इसमें कठोर तपस्या भी आती है। जैसे स्त्री से बातें न करना, ये भिक्षुओं के लिए बताया गया है। तो गृहस्थ में ये तो संभव है नहीं कि हम बात ना करें, तो बात कर सकते हैं, वो मतलब गृहस्थ में आता है जिसको अड़ुव्रत कहते हैं। तो भिक्षुओं के लिए मना था कि आप स्त्रियों से बात नहीं कर सकते हैं, स्त्रियों को देख भी नहीं सकते हैं, स्त्रियों के नजदीक उठ बैठ भी नहीं सकते हैं, इस प्रकार की बातें बताई गई थी। और अधिक आहार भी नहीं लेना चाहिए, ज्यादा आहार नहीं लेना चाहिए भिक्षुओं को। उसी प्रकार से आप जो स्टूडेंट लाइफ होती है, अगर आप भी इन चीजों का पालन करेंगे तो आप भी बहुत जल्दी अपने जीवन का जो उद्देश्य बनाए हैं उसको आप पा जाओगे। अधिक गद्देदार बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, अधिक खाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, सेंट, परफ्यूम और जो सुगंधित तेल होते हैं जिसमें से अच्छे वो स्मेल आती है उसका यूज नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छे कपड़े पहनने की भी कोशिश ना करो कि दिखाने के चक्कर में कि आप पहने, तो आप दिन भर तो परेशान रहो कि कोई मुझे क्यों नहीं देख रहा है, आप दिखाने के लिए जा रहे हो। तो इस प्रकार से हमें उन चीज़ों से बच के रहना चाहिए जो चीज़ें हमारे मार्ग में बाधा हैं स्टूडेंट लाइफ में। मोबाइल से दूर रहो। मैंने ये नहीं कहा कि मोबाइल को हटा दो, फेंक दो। जैसे बहुत से लोग जो हैं सोशल मीडिया पर जाते हैं तो उसी पर ही लगे रहते हैं, क्योंकि वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो आदमी क्या होता है कि उसी के माया जाल में फंसता चला जाता है। तो हमें फंसना नहीं है, वो हमको फंसाने की कोशिश करती हैं, लेकिन हमको फंसना नहीं है। अपनी इच्छाओं को बस कंट्रोल करना है। जैसा कि मैंने बताया कि इच्छाओं पर नियंत्रण होना चाहिए, बहुत इच्छाओं का त्याग करना चाहिए, बहुत सोने का त्याग करिए, अच्छे बिस्तर पर सोने का त्याग करिए, बहुत अच्छे वस्त्र पहनने का त्याग करिए, बहुत अच्छा खाने का त्याग करिए, तभी आपको जीवन में सफलता मिलेगी। और जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अड़ुव्रत में अतिवादिता का अभाव है। जो अड़ुव्रत हैं जो कि गृहस्थों के लिए हैं, उसमें अतिवादिता का अभाव है। ठीक है, तो अड़ुव्रत किसके लिए है? गृहस्थों के लिए। 5 महाव्रत किसके लिए है? भिक्षुओं के लिए है। तो इस प्रकार से मेरा त्रिरथ और 5 महाव्रत मैंने आपको आज बताया। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। और 5 महाव्रत ये मैंने बता दिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इसको लिख लें, लर्न कर लें, याद कर लें। ओके, तो कैसा लगे वीडियो कमेंट पे बताइए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।